दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं क्लियर पॉइंट क्लासेस, जिसमें आज 2 सवाल दिया गया है। तो हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल की ओर। देखिए, इसमें दिया गया है 5 - 4 गुने 2 और प्लस 6, यही दिया गया है सवाल में। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर देखेंगे कि इसमें गुना दिया गया है, और जिस सवाल में गुना दिया रहता है पहले नंबर हम वहीं पे पहुंचते हैं जहां पे गुना दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि गुना दिया कहाँ गया है। तो बीच में है ना जी 4 गुने 2। तो जिस अंक के आगे अगर गुना लगा रहता है तो वो जो अंक है कभी भी अपने आगे वाले अंक के साथ दोस्ती करेगा, कभी भी पीछे वाला के साथ दोस्ती नहीं रखेगा। तो चलिए, 2 के आगे आपका गुना लगा है, ठीक है, तो 2 कभी भी दोस्ती करेगा तो 4 के साथ करेगा। दोस्ती का मतलब कि कभी कभी बच्चा लोग कर क्या देता है कि 5 और 4 दिया है ना, 5 - 4, तो 5 में से 4 घटा देगा, बाकी बचा 1 गुने 2 और प्लस करेगा 6, और कितना हो गया 2 और प्लस 6 और बच गया कुछ 8। तो इस तरह से नहीं बनाया जाता है। इसमें करना क्या है आपको, देखिएगा, जिसमें गुना दिया रहता है तो पहले हम देखेंगे कि गुना है कहाँ। गुना के पास पहले जाएंगे, जोड़ और घटाव को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले 5 माइनस, उसके बाद 4 और 2 के बीच में क्या है, गुना दिया गया है आपको। तो 4 से करेंगे 2 में गुना। कभी भी 2 गुना करेगा या कभी भी 2 दोस्ती करेगा तो 4 के साथ करेगा, इसके आगे वाला अंक के साथ करेगा। ठीक है, तो 4 दूनी कितना जगह जी 8, प्लस इसका क्रिया हो गया, इसका और इसका क्रिया हो गया, तो बच क्या गया, इधर प्लस है तो दे देंगे प्लस, ये क्या हो गया 6। अब देखिए, अब सिंपल हो गया जोड़ और घटाव। तो जब जोड़ और घटाव हो गया, इसमें हम पिछला वीडियो में बताए होंगे कि चिन्ह पहचान कर कैसे जोड़ और घटाव किया जाता है। तो देखिए, जिस अंक के आगे जो चिन्ह लगा होता है वही उसका चिन्ह होता है। जैसे 6 के आगे प्लस लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 6 का जो चिन्ह है वो प्लस का है। अच्छा, 8 के आगे आपको क्या लगा है, माइनस लगा है, तो हम कह सकते हैं कि 8 का चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का है। 5 के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम बताए होंगे आपको कि जिस संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो उसको अपना मन से प्लस मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, प्लस। तो चलिएगा, हम एक बात और बताए होंगे कि अगर समान जाति के रहता है तो जुट जाता है, और अगर असमान जाति के रहता है तो घट जाता है। जैसे प्लस है तो प्लस के साथ जुटेगा, माइनस है तो माइनस के साथ जुटेगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन प्लस है और कौन माइनस है। तो 6 के आगे प्लस लगल है, 8 के आगे माइनस है, तो दूसर जात के है जी। चलिए, 5 के आगे प्लस है तो प्लस जाति वाला प्लस के साथ जुट जाएगा। तो 6 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 11 हो गया। चलिए, बाकी बच गया माइनस, अभी कुछ बच गया 8, 11 में से 8 गया, बाकी बचा 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चा लोग सोचेगा क्या कि यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, तो 11 में से ना घटल है, 11 के चिन्ह कुछ नहीं है, तो 3 का भी चिन्ह कुछ नहीं होगा, यही हो जाएगा आपको क्या, आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला नंबर सवाल। अब चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। देखिएगा, दूसरा में दिया गया है 6/3
-5 प्लस 3 गुने 1। इसमें आपको भाग भी दिया है और गुना भी दिया है, दोनों दिया है ना। तो देखिए भाग और गुना अगर दोनों दिया रहे तो उसमें सबसे पहले हम भाग वाला के पास जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे जी? भाग वाला के पास जाएंगे। तो एक बात और हम समझाना चाहेंगे आप लोग को कि जिस भी संख्या के आगे गुना रहे या भाग रहे, जिस भी संख्या के आगे गुना रहे या भाग रहे, तो वो संख्या अपने आगे वाले संख्या के साथ ही दोस्ती करेगा, साझेदारी करेगा, न कि पीछे वाले के साथ। जैसे देखिए 3 है ना, तो 3 के आगे भाग है ना जी, तो ये कभी भी दोस्ती करेगा तो 6 के साथ करेगा, कभी भी दोस्ती 5 के साथ नहीं करेगा आपको। तो 3 के आगे भाग है, इसलिए जिस संख्या के आगे भाग रहता है या गुना रहता है तो वो संख्या होता है अपने आगे वाले के साथ दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो एक बात इसमें और आता है, देखिए जिस भी संख्या के आगे या पीछे गुना रहे या भाग रहे, जिस भी संख्या के आगे या पीछे गुना रहे, तो जब गुना रहता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि 3 है ना जी, तो 3 के पीछे गुना है, ठीक है। तो अगर पीछे गुना रहेगा तो पीछे वाला के साथ दोस्ती करेगा, और अगर गुना के जगह दूसरा चीज दे दिया, जोड़ दे दिया, घटाव दे दिया, तब दोस्ती नहीं करेगा। दोस्ती वाला नियम सिर्फ गुना और भाग पर लागू होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इसमें 3 के आगे भाग लगल है, इसलिए 6 के साथ दोस्ती किया, तो 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। उसके बाद -5। चलते हैं भाग के बाद चलते हैं गुना के पास। भाग और गुना दिया रहता है, तो भाग के पास जाने के बाद उसके बाद हम कहाँ चलेंगे? गुना के पास चलेंगे। देखिए खोजिए इसमें गुना है कहाँ? 5 प्लस 3 गुने 1, तो 3 एकम 3। अब देखिएगा जी, अब क्या हो गया? सिंपल जोड़ और घटाव हो गया, जो आपको बताए होंगे हम। चलिएगा 2 और 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 5। 5 बच गया इधर -5, तो लिखेंगे 5 में से 5 गया, बाकी बचा 0। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।